A cube of side A has point charges plus q located at each of its vertices except at the origin, where the charge is minus q. The electric field at the center of the cube is. देखिए क्वेश्चन सिमेट्री से होता है। या समझते सिमेट्री क्या चीज़ है। सिमेट्री मतलब होता है कि आप किसी पॉइंट पर फील्ड निकालना चाहते हैं और वो पॉइंट जो है वो बाकी सारे चार्जेस से सेम डिस्टेंस पर है, सिमेट्रिक है उसकी पोजीशन। तो अगर हम एक ऐसा केस लेते हैं जहाँ पे क्यूब है, ठीक है, और उसके सारे वर्टिसेस पर प्लस क्यू रखा हुआ है, सारे वर्टिसेस पे प्लस क्यू एंड सो ऑन हर जगह रखा हुआ है। ऐसे में क्या होगा कि इसके सेंटर में फील्ड जीरो आ जाएगी। अभी मैं प्रूफ तो करूंगा नहीं यहाँ पे क्योंकि हम क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो लोग भी ये देख रहे हैं उनको पता है कि सिमेट्रिक जगह पर जब पॉइंट होता है तो वहाँ फील्ड हमेशा जीरो आती है, चाहे वो 2D फिगर हो, चाहे दो चार्जेस हों प्लस एंड प्लस, और बीच में भी फील्ड जीरो आएगी। बस उसी लॉजिक से यहाँ सेंटर पे जीरो आती है। अब क्या होता है कि अगर मैं यहाँ से एक चार्ज हटा दूँ तो हमें सातों की वजह से वेक्टर सम नहीं करना पड़ेगा। यहाँ भी था एक, इन सात रिमेनिंग की वजह से वेक्टर सम करके निकालना नहीं पड़ेगा यहाँ पर फील्ड कितनी है। बस जो चार्ज हटाया है उसी की, अगर प्लस चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन है तो उसी की तरफ फील्ड आ जाती है। अगर प्लस चार्ज था यहाँ पे और आपने उसको हटा दिया तो जो भी हटाओगे उसी तरफ, मतलब जिस जगह से हटाओगे उसी तरफ फील्ड आ जाएगी। और कितनी आएगी? जितनी वो अकेला इधर कंट्रीब्यूट करता अगर होता तो उतनी ही आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम एक प्लस क्यू हटा दें तो चलो इतना पता चलेगा कि प्लस क्यू हट गया होता तो यहाँ पे प्लस क्यू के बराबर की फील्ड आ गई होती और इसी की तरफ आ गई होती। ठीक है, अब वहाँ से हटा तो दिया, लेकिन अगर एक माइनस क्यू हटाने के बाद एक माइनस क्यू भी रख देते तो एक तो हटाने की वजह से उसकी तरफ फील्ड आई, और एक माइनस क्यू रखने से एक और फील्ड आ जाएगी माइनस क्यू की वजह से उसी की तरफ। तो जब भी आप चार्ज हटाते हो तो एक बार आती है, और जब वहाँ पे माइनस चार्ज रख देते हो तो डबल फील्ड आ जाती है। तो जो आंसर होगा वो सिंपली होगा जितनी एक अकेला चार्ज क्यूब के सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड देता उसका बस डबल लिखना है। सो द आंसर वुड बी 2 टाइम्स ऑफ द चार्ज के क्यूब बाय आर स्क्वायर। ठीक है, वह जो आर है हमारा वो इस डायगोनल का, बॉडी डायगोनल का हाफ है, क्योंकि हमको देखो यहाँ से बोला है तो इसका हाफ है बॉडी डायगोनल का। आई थिंक वी ऑल नो दैट बॉडी डायगोनल की जो लेंथ होती है वो a√3 होती है। वो आप पाइथागोरस से निकाल सकते हो। देखिए ये, फिर ये तुम्हारा पाइथागोरस ये भी आएगा a और a, तो ये आ जाएगा a√2, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये भी a है ये भी a है, तो पाइथागोरस से a√2 आ गया। पर हमको ये चाहिए ना बॉडी डायगोनल, तो फिर यहाँ पे a√2 का स्क्वायर 2a स्क्वायर, ये भी साइड है a स्क्वायर, तो फिर आपका ये निकल आएगा a√3। तो पाइथागोरस से बेसिक मैथमेटिक्स लगा के आप इस पूरे डायगोनल की लेंथ निकाल सकते हो। पर पूरा लेंथ पूरी भी नहीं चाहिए हमको, तो उसका आधा चाहिए, क्योंकि उसके हमें इस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है। तो ये सिंपली आंसर होगा। अब ये ऑप्शंस जो आप देख रहे हैं ये एक्चुअली वेक्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं, इसीलिए थोड़ा सा आपको एक फॉर्मलेस ऑप्शन बड़े लग रहे हैं, अदरवाइज ये आंसर है इसका। तो हमारा ऑब्जेक्टिव बस ये होगा कि इस फाइनल आंसर को हम वेक्टर फॉर्म में लिख पाए। तो पहले तो मैं जो भी बताया मुझे वो मैं लिख लेता हूँ। आर स्क्वायर करेंगे तो 3a² बाय 4 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली में आ जाएगा 8k³ बाय 3a²। तो मैं इतना तो पहुँच चुका हूँ, और मैं चाहूँ तो 8k को भी सॉल्व कर सकता हूँ, तो हो जाएगा और फर्दर मैं सॉल्व करना चाहूँ उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 8/3a² इंटू 1/4πε इंटू क्यू। तो आ जाएगा आंसर, ये देखो ये 2 टाइम जा रहा है, सो वी गेटिंग 2q/3a²πε। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो अगर हमसे स्केलर फॉर्म में पूछा होता ना तो ये मेरा आंसर, पर हमसे वेक्टर फॉर्म में पूछा है। और ध्यान रहे यहाँ पे एक्स कैप वाई कैप और जेड कैप यूज़ किया आई जी के की जगह, तो आप आई जी के लगा के आई की जगह एक्स कैप लिख सकते हैं। तो अब बस हमारा उद्देश्य जो है, हमारा फाइनल ऑब्जेक्टिव है कि अगर मैं इसको ओरिजिन मानूं और इस पॉइंट को सेंटर मानूं, सेंटर ऑफ द क्यूब, तो हमें सी से ओ की तरफ जाता हुआ वेक्टर चाहिए, क्योंकि फील्ड तो ओ की तरफ है ना। तो सी ओ वेक्टर को हमें लिखना है, तो यहाँ पे सी ओ वेक्टर का यूनिट वेक्टर आएगा। ठीक है, अगर ये सी ओ है तो सी ओ की तरफ, बिकॉज आई जस्ट नीड टू गिव द डायरेक्शन, फॉर दैट यूनिट वेक्टर इज इंपॉर्टेंट। वी जस्ट नीड टू फाइंड व्हाट इज द सी ओ वेक्टर।
तो पहले हम ओ के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। जो ओ के कोऑर्डिनेट्स है वो तो सबको पता है, ओरिजिन दिया है 0i 0j और 0k, यानी कि हमें टेंशन नहीं है, सी बस वेक्टर ही आंसर होगा हमारा, क्योंकि माइनस भी करोगे जीरो वेक्टर तो जीरो ही आएगा। अब सी के कोऑर्डिनेट कैसे करें, देखिए क्यूब के बीचों बीच है, अगर ये क्यूब के बीचों बीच है तो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट का भी आधा वाला आ जाएगा, दैट इज, अच्छा यहाँ पे सवाल में जेड दे रखा है, ये जेड है, ये आपका वाई है और ये एक्स है, ठीक है। तो ये बिल्कुल अगर सेंटर में है तो एक्स का भी उतना कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, आधा, बिल्कुल सेंटर है, और वाई का भी हाफ होगा, जे और जेड का भी हाफ होगा, दैट इज के कैप। तो यानी कि सी ओ वैक्टर क्या हुआ, सिंपली ये माइनस ये कर देते हैं, ठीक है। सी ओ वैक्टर होता है ओ माइनस सी, दैट इज माइनस का ए बाई टू आई प्लस, सॉरी माइनस ही ले लो, माइनस का ए बाई टू जे माइनस का ए बाई टू के, दिस इज a CO vector. Remember that whenever you write a vector CO, it is opened as O minus C. तो यहाँ हमको ये रखना होगा, तो हमारा आंसर आएगा 2q अपॉन 3a स्क्वायर पाई एप्सिलॉन, और CO कैप, ये तो CO वेक्टर है, कैप का मतलब होता है कि आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, पहले कैप तो पहले ओवरऑल वेक्टर रख लेते हैं, रखने में भी आप टाइम बचाइए, ए बाई टू कॉमन लीजिए, माइनस यहाँ आ जाएगा ए बाई टू और यहाँ आ जाएगा आई जे और के। अब इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, इसका मैग्नीट्यूड तो ये लिखा हुआ है, ये रहा ना, इसका निकाला था मैग्नीट्यूड, तो वो है आपका a√3/2, ठीक है। तो अब आपकी सॉल्विंग खत्म हो गई, आपका a कैंसिल हो गया और वी हैव गॉट एवरीथिंग, सो आवर आंसर इज -2q अपॉन 3√3 पाई एप्सिलॉन a स्क्वायर, ठीक है। ये देखो 2q 3√3 पाई एप्सिलॉन a स्क्वायर मैंने लिख दिया है, और अब आंसर को मैच कराने के लिए मैं वाई जे के में लिख लेता हूँ, तो ये मेरा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो गया। अब देखिए किससे मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है सी ऑप्शन से, है ना, तो सी इज द करेक्ट आंसर।